सभी को जय जिनेंद्र। आज इस वीडियो में हम पुद्गल की वर्गणाओं के बारे में देखेंगे कि पुद्गल की वर्गणाएं क्या होती हैं और ये कितनी होती हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जैन दर्शन में पुद्गल की जो परिभाषा आती है वह आती है रूपिणः पुद्गलः। जो रूपी है वह पुद्गल होता है। रूपी से अर्थ यहाँ पर लगाना है कि जिसमें रूप हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, यानी हम जिसको छू सकते हैं, जिसको हम आँखों से देख सकते हैं, जिसकी हम सुगंध दुर्गंध ले सकते हैं, उसे पुद्गल कहते हैं। अब ये तो पुद्गल है जो रूपी है, परंतु उन रूपी पुद्गल के जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, यानी पुद्गल की सबसे जो छोटी इकाई है परमाणु, उन परमाणुओं के मिलने से एक समूह बनता है। उस समूह को ही वर्गणा कहा जाता है। अब पुद्गल के परमाणुओं के मिलने से समूह बना वह वर्गणा कहलाया, परंतु वो एक प्रकार का नहीं बनता, वह 23 प्रकार से बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुद्गल के परमाणु तो वही हैं, परंतु उन परमाणुओं के मिलने से ये 23 प्रकार का समूह बन सकता है। तो इसलिए 23 प्रकार की वर्गणाएँ कही गई हैं पुद्गल की, यानी 23 प्रकार का समूह हो सकता है। तो पहले हम इसको देखते हैं जैन धर्मजानी पुस्तक में से किसकी क्या परिभाषा है। देखिए, कहते हैं समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के वर्गों अथवा समूहों को वर्गणा कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो समान गुण जिनमें हो, जैसे पुद्गल के परमाणु हैं, चाहे असंख्यात हो अनंत हो, उन सभी में क्या समान गुण है होता है। उनके पुद्गल परमाणुओं के वर्ग समूहों को, यानी जो पुद्गल के परमाणु हैं वह जब मिलते हैं, समान गुण वाले जो परमाणु मिलते हैं, तो उनके समूह को क्या कहा जाता है, वर्गणा कहते हैं। अब ये कहाँ है, तो कह रहे हैं यह है लोक के सर्व प्रदेशों पर अवस्थित है। तो लोक के जितने भी आकाश के प्रदेश हैं उन सब में अथवा लोकाकाश में, वहाँ पर ये वर्गणाएँ क्या हैं, अवस्थित होती हैं। अब ये आगे बताते हैं सभी परमाणु एक ही जाति के होते हैं और इनमें भेद नहीं होता है। तो पहली बात बताई कि वैसे तो सभी परमाणु एक ही जाति के होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता। इनके परस्पर मिल जाने पर जो सूक्ष्म या स्थूल स्कंद बनते हैं उनमें जाति भेद होना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट कर दी कि पुद्गल के परमाणुओं में कोई भेद नहीं है, वे सब समान जाति वाले ही हैं। लेकिन फिर भी उनके मिलने से जो एक सूक्ष्म मतलब एक स्थूल रूप से जो एक स्कंद बन जाता है, परमाणु के मिलने से क्या बनेगा, स्कंद बनेगा, एक बड़ा भाग। तो वो जो स्कंद उत्पन्न हुआ है उनमें जाति भेद हो सकता है। ये परमाणु का समूह अलग कहलाएगा, इस प्रकार के परमाणुओं का समूह अलग कहलाएगा। तो वो जो समूह बनते हैं वो 23 प्रकार से बन सकते हैं। आगे कहते हैं परमाणुओं के योग से सर्वप्रथम एक अति सूक्ष्म स्कंद बनता है। यानी परमाणुओं का समूह मिला तो उससे क्या बनेगा, एक अति सूक्ष्म स्कंद बनता है, जिसे शास्त्रों में वर्गणा का नाम दिया गया है। तो कह रहे जब वह अति सूक्ष्म, जब पुद्गल के परमाणु मिले तो मिलने से अति सूक्ष्म जो एक प्रकार से समूह बना उसको क्या कहते हैं, स्कंद बनता है। उसे शास्त्रों में क्या कहा गया है, वही एक प्रकार से वर्गणा कहा गया है। विज्ञान इसे मॉलिक्यूल कहता है। जैन दर्शन के अनुसार ये पृथ्वी, आप यानी जल, तेज यानी अग्नि और वायु बनते हैं और इनके योग से ही लोक की सकल दृष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। तो कह रहे हैं इन्हीं परमाणुओं के मिलने से जितनी भी चीज़ें सब बनती हैं और साथ ही साथ में इन्हीं के मिलने से क्या होता है, जगत के जितने पदार्थ सब की रचना होती है। अब देखते हैं इसके आगे। अब पुद्गल की जो वर्गणाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, 23 वर्गणाएँ, तो उसके नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पुद्गल की 23 वर्गणाएँ हैं उनमें अणुवर्गणा, संख्याताणुवर्गणा, असंख्याताणुवर्गणा, अनंताणुवर्गणा, आहार वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, ये प्रथम है, अग्राह्य वर्गणा ये प्रथम है। इसके बाद में तेजस वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा द्वितीय। इसके बाद में भाषा वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा तृतीय। मनोवर्गणा, अग्राह्य वर्गणा चतुर्थ। कार्मण वर्गणा, ध्रुव स्कंद वर्गणा, शांतर निरंतर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा प्रथम। प्रत्येक शरीर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा द्वितीय। बादल निगोद वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा तृतीय।
सूक्ष्म निगोद वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा चतुर्थ और महास्कंद वर्गणा। तो इस प्रकार से ये 23 वर्गणाएँ होती हैं। अब ये 23 वर्गणाएँ हैं, अब इनके बारे में हम थोड़ा विशेष जानते हैं। तो देखिए आगे, ये तो हमने 23 के मात्र नाम जाने हैं अभी, अब इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो कह रहे हैं ग्रहण योग्य जो वर्गणाएँ हैं उन्हें ग्राह्य वर्गणा कहते हैं। जैसे पीछे कहीं पर ग्राह्य लिखा था, कहीं पर ग्राह्य लिखा था, तो यहाँ पर बता रहे हैं जो ग्रहण योग्य जो वर्गणाएँ हैं उन्हें ग्राह्य वर्गणा कहते हैं, और जो ग्रहण योग्य नहीं है उन्हें अग्राह्य वर्गणा कहते हैं। तो इसमें तो स्पष्टता ही है। इसके बाद कहते हैं उपरोक्त वर्गणाओं में से 5 प्रकार की वर्गणाएँ ही ग्रहण योग्य हैं। अब देखिए इतनी सारी वर्गणाएँ बताई, 23 वर्गणाएँ पुद्गल की, यानी पुद्गल के परमाणुओं के मिलने से जो स्कंद बनता है अथवा समूह बनता है तो वर्गणा बनती है, वह कितने, उसमें से भी 5 प्रकार की ही वर्गणाएँ जो हैं वह कैसी हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, अर्थात ये ही हमारे काम में आती हैं। अब वह 5 कौन कौन सी हैं तो उसको यहाँ पर क्रम से बताते हैं। सबसे पहले कहा आहार वर्गणा। तो आहार वर्गणा किसे कहते हैं, आहार कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का, उसे हम आगे देखेंगे, मतलब अगली किसी वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं इन 23 वर्गणाओं में से जो 5 वर्गणाएँ मुख्य हैं, जो ग्राह्य हैं, केवल यही 5 ग्राह्य हैं। तो कह रहे हैं इसमें कौन कौन सी, तो सबसे पहले कहा आहार वर्गणा। तो ये क्या है इसकी परिभाषा, तो कह रहे हैं आहार वर्गणा के द्वारा औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों तथा श्वासोच्छ्वास की रचना होती है। यानी इन 23 वर्गणाओं में से जो ग्राह्य वर्गणा है और जो मुख्य वर्गणा है उसमें सबसे पहले आहार वर्गणा। तो आहार वर्गणा के द्वारा क्या होता है, तो औदारिक शरीर, जैसे हमारा जो शरीर है वो औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर यानी देवों का जो शरीर है, नारकियों का शरीर है वो वैक्रियक शरीर है। आहारक शरीर, आहारक शरीर मुनिराजों के जो छठवें गुरु स्थानवर्ती होते हैं उनके पुतला निकलता है, तो आहारक शरीर। अथवा श्वासोच्छ्वास, इसकी रचना किससे होती है, तो आहार वर्गणा से ही होती है। यानी पुद्गल की 23 वर्गणाओं में से अगर हमें औदारिक, वैक्रियक, आहारक और श्वासोच्छ्वास की रचना करनी है तो हमें कौन सी वर्गणा चाहिए पड़ेगी, आहार वर्गणा। इसके बाद कहते हैं द्वितीय तेजस वर्गणा। तेजस वर्गणा के लिए कहते हैं तेजस वर्गणा के द्वारा तेजस शरीर की रचना होती है। यह औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीरों की कांति व ऊष्मा देता है और खाना पचाता है। अब देखिए 23 वर्गणाओं में जो मुख्य दूसरी वर्गणा है वो तेजस वर्गणा। तो नाम से स्पष्ट है तेजस वर्गणा वो है जिसके निमित्त से तेजस शरीर की रचना होती है, क्योंकि 5 प्रकार के शरीर कहे जाते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। तो 3 शरीरों के लिए तो आहार वर्गणा काम की है, लेकिन तेजस वर्गणा जो है उसका काम क्या है, तो वो किसके लिए कार्यकारी है, तो तेजस शरीर की रचना के लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ में इसका और काम क्या है, ये औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर को क्या देती है, कांति और ऊष्मा देती है, और साथ ही साथ में खाने को पचाती भी है। तो ये तेजस वर्गणा का काम है। इसके बाद कहते हैं कि भाषा वर्गणा क्या है। अब कहते हैं भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा के द्वारा 4 प्रकार के वचनों की रचना होती है। यानी जो 4 प्रकार के वचन हैं, चाहे सत्य हो, असत्य हो, सत्यासत्य हो अथवा उभय हो, इस प्रकार से जो 4 प्रकार के जो वचन हैं उनकी रचना भाषा वर्गणा के द्वारा होती है। मनोवर्गणा किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं मनोवर्गणा के द्वारा हृदय स्थान में अष्टदल कमल के आकार द्रव्य मन की रचना होती है। अब देखिए मनोवर्गणा यानी मन अगर आपका बन रहा है तो कहा जाता है कि हृदय स्थान में एक अष्टदल कमल के आकार का एक द्रव्य मन होता है। तो वो जो द्रव्य मन की रचना होती है वो किसके द्वारा होती है, मनोवर्गणा के द्वारा होती है। इसके बाद में कह रहे हैं कार्मण वर्गणा किसे कहते हैं, तो कार्मण वर्गणा के लिए कह रहे हैं कर्म रूपी परिणमित होने योग्य वर्गणाओं को कार्मण वर्गणा कहते हैं। यानी जो वर्गणाएं ऐसी हैं जो कर्म रूप में परिणमित होती हैं, यानी जिनके द्वारा कर्म रूप में परिणमन बनता है, वह कार्मण वर्गणा कहलाती हैं। क्योंकि हम जैसे भाव करते हैं उस अनुरूप ही कर्म आकर हमसे चिपक जाते हैं। तो वह जो कर्म आकर चिपक रहे हैं वह क्या है, वह भी एक प्रकार की वर्गणा ही है पुद्गल की, तो उसको कार्मण वर्गणा कहते हैं। इसमें कह रहे हैं इनके द्वारा 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से जीव के आत्म प्रदेशों में प्रति समय परिस्पंदन होता रहता है, और जीव के इस परिस्पंदन के निमित्त से कार्मण वर्गणाएं कम रूप
परिणमन कर जाती हैं। ये क्या लिखा हुआ है ये? कर्म रूप परिणमन कर जाती हैं और आत्मा के साथ बंध जाती हैं। बिना निमित्त की वर्गणाएँ कर्म रूप नहीं हो सकती। एक एक जीव के अनंत कार्मण वर्गणा लगी हुई हैं। ये स्वभाव में अलग अलग होते हुए मिश्रित होकर रहता है। देखिए रहती हैं। अब इसमें क्या समझना है, इसमें समझना है, इसमें ये बताया गया कि जब आत्म प्रदेशों में क्या होता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा परिस्पंदन होता है। जब परिस्पंदन होगा तो कार्मण वर्गणाएँ आकर चिपक जाएंगी। तो ये जो कार्मण वर्गणा है ये परिस्पंदन के कारण ही चिपकती हैं। ऐसा ही नहीं कि स्वाभाविक रूप से आए और चिपक जाए, नहीं। हम जब ऐसे परिणाम करते हैं तभी इनमें क्या होता है, ये आकर चिपकती हैं, स्वाभाविक रूप से नहीं चिपकती। तो कह रहे हैं एक एक जीव के अनंत कार्मण वर्गणा लगी हुई हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक लगी है, दो लगी है, तो अनंत लगी हुई हैं। और ये सब अलग अलग होते हुए भी, स्वभाव से अलग अलग होते हुए भी मिश्रित होकर एक साथ ही रहती हैं। तो इस प्रकार से ये वर्गणा, तो जो 5 ग्राह्य वर्गणा थी उनके बारे में हमने देखा। 23 वर्गणाओं में से ये वर्गणाएँ मुख्य थी। अब एक होती है नौकर्म वर्गणा। तो वो क्या है, तो अभी जो आपने 5 पढ़ी हैं उन 5 को हटा दें। यानी 23 में से आप 5 को हटा देंगे तो कितना बचा, 19। तो 19 वर्गणाएँ पूरी नौकर्म वर्गणा कहलाती हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीरों के योग्य वर्गणाओं को नौकर्म वर्गणा कहते हैं। अगर कोई कहे कि नौकर्म वर्गणा क्या है, तो अभी तो आपने 23 में से 5 के बारे में पढ़ा, तो उन 5 वर्गणाओं को छोड़ दें, फिर जितनी बचती हैं वो सब की सब नौकर्म वर्गणाएँ हैं। ऐसा भी कह सकते हैं और ऐसा भी कह सकते हैं कि औदारिक शरीर के लिए, वैक्रिक शरीर के लिए, आहारक शरीर के लिए जो योग्य वर्गणाएँ होती हैं वो नौकर्म वर्गणा कहलाती हैं। देखिए आगे इसी को बताया गया है। उपरोक्त 23 प्रकार की वर्गणाओं में से कार्मण, ये आपने पढ़ लिया है, भाषा, मन, तेजस वर्गणाओं के अतिरिक्त शेष 19 प्रकार की वर्गणाएं नौकर्म वर्गणा कहलाती हैं। इसमें से मात्र 4 को ही लेना है। एक तो कार्मण वर्गणा को लेना है, भाषा को लेना है, मन को लेना है, तेजस शरीर को लेना है, तेजस वर्गणा को। इसके अलावा आहार को नहीं लेना है। उसको छोड़ करके केवल 4 प्रकार की जो वर्गणाएं हैं, इनके अतिरिक्त जितनी भी बची 19, वह सभी की सभी क्या हो जाती हैं, आपकी नौकर्म वर्गणा कहलाती हैं। यानी 23 में से जो आपने 5 पढ़ी हैं उन 5 में से केवल 4 को लेना है, आहार को नहीं लेना। तो जितनी 19 बचती हैं वो सभी नौकर्म वर्गणा कहलाती हैं। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए।